वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय और हम 18 वचन से 19 वचन से 21 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय 19 वचन से 21 वचन तक पढ़ लें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न बिगाड़ते और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पहले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। खुदावंद बाप आसमान आपकी महिमा तारीफ और जलाली करते हैं। पिता, आज इस समय प्रभु आपने हमें आपकी आराधना और महिमा करने का मौका दिया, आपकी स्तुति करने का मौका दिया, आपकी जलाली करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु हम सब पर, हमारे सारे भाई बहनों पर, और प्रभु यीशु हमारे प्रभु इस समय जो इस अंतिम समय की दुल्हन, उस पर आपकी दया को पालन कीजिए। उसे प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा से, हम सबको पवित्र आत्मा से आपकी ओ प्रभु वचन और मैसेज से भर दीजिए और हमें वचन रूपी दुल्हन बनाइए। अरे खुदावंद, ना ही बल, ना ताकत, ना शक्ति से, ना और कोई चीजों से, केवल आपके आत्मा से हो सकता है। इसलिए पिता, हम इसे प्राप्त करना चाहते, हम इसे प्राप्त करना चाहते। हम सबकी सहायता कर सुधी ले, और प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा से मोहर बंद कर कृपा दया हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम बैठ जाते हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं और उसके नाम का जलाली स्तुति करते हैं। आज का हम वचन ले रहे हैं, जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Where your treasure is, there your heart also. प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबसे श्रेष्ठ है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करें, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में जहाँ न तो कीड़ा लगता है, न काई कोई बिगाड़ते हैं, और न चोर चोरी करता है। इसलिए वचन कहता है, जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि जहां पर हमारा धन होता है वहां पर हमारा मन होता है। और इसलिए बाइबल ये सिखाती है कि हमारा जो धन हम संसार के अंदर देखते हैं, कि जहां पर भी जिस किसी का धन होता है वहां पर बहुत सारी चोरी होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिसको लोग संसार के अंदर बड़े ही चोरी की जाती है, और वो जो धन जो है वो धन के अंदर कीड़ा और काई लग जाती है। इसलिए परमेश्वर ने हमें ऐसा भविष्यवक्ता दिया कि इन सारे बातों से हमें इन बातों को सिखाए। इन बातों को परमेश्वर हमारे लिए दे रहा है, और परमेश्वर हमारे लिए, अगर हम इन जो परमेश्वर ने ऐसा धन दिया, जो धन
धन कभी चोरी नहीं हो सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकते, जिसकी कोई लूट नहीं कर सकता, जिसको कोई सेंध नहीं लगा सकता, जिसको कोई भी किसी भी प्रकार की काई नहीं लग सकती, ऐसा स्वर्गीय धन परमेश्वर हमको इसलिए ऐसा स्वर्गीय धन दिया ताकि परमेश्वर ने ऐसा स्वर्गीय धन हमें दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का दास 1963 में इन्वेस्टमेंट इस मैसेज के अंदर कहते हैं, वेयर इज योर ट्रेजर, इट इज इन योर चर्च, इट इज इन योर बिजनेस, it is in heaven, for wherever your treasure is, there your heart will be also. जहां पर भी कहाँ है आज हमारा धन, चर्च में, बिजनेस के अंदर या स्वर्ग के अंदर। इसलिए जहां पर भी हमारा धन है वहां पर हमारा मन लगा रहेगा। फिर क्यों नहीं हम, वो कहते कि why not make a investment this morning of life, हमारे जीवन को हम परमेश्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट गुंतवणूक करना चाहिए, ताकि हमारे सारे बिजनेस, हमारा सारा गोल्ड, मनी और सारे घर, धन, दौलत सारा मैश हो जाएगा, सारी तरह से नष्ट हो जाएगा, सारी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर से कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। इसलिए आज हमारा मन कहां पर है ये हमें देखना चाहिए। हमारा धन कौन सा है, कौन सा हमारा धन है कि जिसमें हम लोग हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन रहेगा। जहां पर भी धन होगा वहां पर हमारा मन रहेगा। धन, ये सबसे बड़ी बात, दो धन है, एक आत्मिक धन और एक शारीरिक धन। आत्मिक धन जो है ये स्वर्ग से आया हुआ है, और शारीरिक धन जो है पृथ्वी से आया, पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी में इसको उत्पन्न किया ताकि हम, उस शैतान ने जो कुछ भी जो आत्मिक धन है उस पर हम दृष्टि न लगाए, परंतु शारीरिक बातों पर दृष्टि लगाए, शारीरिक धन पर दृष्टि लगाए, शारीरिक चीजों पर धन लगाए, और इसके लिए हम उसके पीछे पीछे भागते रहे। हमारे जीवन भर हम उन शारीरिक चीजों के पीछे भागते रहे, शारीरिक पीछे के दौड़ते रहे, और हम देखते हैं कि अनेक लोग, अनेक भाई बहन और बहुत सारे बार अनेक विश्वासी, अनेक सेवकगण उन्हीं धनों के पीछे दौड़ते रहते हैं और अपने जीवनों को पूरे धन के पीछे दौड़ते हुए नष्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी के लिए दौड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के लिए दौड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने उन सारी चीजों के लिए, अपने धन संपत्ति के लिए वे दौड़ते रहते हैं, उसको दुगना करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके अंदर वो सारी चीजों को, वे उन सारे शान और शौकत और उन सारी चीजों को वे हासिल करने में अपने जीवन को खोते जाते। परंतु जो आत्मिक धन है वो कहीं कबर्ड में या घर में या किसी ऐसे स्थानों में नहीं रहता। तो स्वर्ग से आया हुआ धन, जो सच्चा धन है, सच्चा स्वर्ग से उतरा हुआ धन है, वो धन जहां पर भी है, वो धन जो है, जहां पर भी धन है वहां पर विश्वासियों का, उसके ब्राइड का, उसके कलीसिया का मन रहेगा। इसलिए परमेश्वर के दास ने इन सारी बातों को हमें समझाया, सिखाया अनेक संदेशों के द्वारा। जहां पर भी हमारा धन, स्वर्गीय धन,
और इसलिए हम देखते हैं कि हम बहुत सारे बार उस स्वर्गीय धन को खोकर शारीरिक धन को, शारीरिक चीजों को, शारीरिक बातों को हम पूरा मन लगाते हैं और शारीरिक चीजों के पीछे पड़कर हम अपना जीवन नाश करते हैं। परंतु एक दिन ये शारीरिक धन, ये जो घर, ये जो पैसा, ये जो संपत्ति, ये जो बिजनेस, ये सारी चीजें एक दिन पूरी तरह से नाश होने वाली है, पूरी तरह से नष्ट होगी, पूरी तरह से उस पर कीड़ा और काई लग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। इसलिए बाइबल कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने इस वचन के अंदर, अपने संदेश के अंदर कहा है कि हम देखते हैं कि वो वचन पूरा हुआ है और वो वचन कभी नाकामयाब नहीं होता। वो वचन जीवन को लेकर आता है, वो वचन पूरा होता है और उसी वचन को परमेश्वर ने दिया, वही वचन। इसलिए पूरा जीवन भर हम उस धन के पीछे, हमारे भाई बहन बहुत सारे विश्वासी कि उसी धन के पीछे अपनी आयु पूरा खर्चा कर देते और उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो धन है ये नाशवान धन है। कैसा धन है? नाशवान धन है। हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि चर्च के बिल्डिंग में बहुत बार फैन नहीं होता है, या बहुत सारा उनका जो वहां पर कोई ऐसी जगह होती है कि जो दोपहर के समय मीटिंग या सभा होती है और उस समय लोग परमेश्वर के सुसमाचार को, गॉस्पेल सरमन को सुनने के लिए लोग उसके बदले वे क्या करते हैं, टीवी के या मूवी के, पिक्चर के और चीजों के लिए वो वहां पर उस हॉल के अंदर या उस बिल्डिंग के अंदर वे वहां पर उनको गर्मी होती, वे वहां बैठ नहीं पाते, वे वहां पर बैठना इच्छा नहीं करते और ना ही परमेश्वर का वचन। परंतु जब वे अपनी इच्छा से वे क्या करते हैं, वे टेलीविजन के सामने मूवी और पिक्चर और इन सारी बातों के अंदर कितना भी सूरज गर्म हो, कितना भी गर्म वो रेस जब किरणें निकले, परंतु वे वहां पर बैठकर, क्योंकि वे वहां पर आनंद करते हैं, बल्कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के स्थान में, उस परमेश्वर के दिव्य सुसमाचार को सुनने के बदले वे उन स्थानों में बैठकर उस सारी चीजों का जो नाशमान है, जो शैतान की ओर से है, उसे सुनना पसंद करते हैं। इसलिए हम प्रभु का नाम का धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु की महिमा करते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सुसमाचार सुनाया, पहाड़ों के ऊपर, नदियों में, धूप में, और लोग उस सुसमाचार को सुनने के लिए आए। उस गॉस्पेल ने उस यीशु मसीह के द्वारा बिलीवर को आकर्षित किया। वही गॉस्पेल, वही वचन, वही पवित्र शास्त्र का वचन उन विश्वासियों को जिनके लिए परमेश्वर का वचन धन है, उन्हें आकर्षित करता है। जैसा यीशु मसीह के समय बहुत सारे लोग आकर्षित हुए उस धूप के अंदर, ऐसे स्थानों के अंदर जहां पर खाना नहीं है, ऐसे स्थानों के अंदर वे परमेश्वर के वचन के लिए आकर्षित हुए, परमेश्वर सुसमाचार के लिए आकर्षित हुए। ठीक ऐसा ही आज भी बहुत सारे विश्वासी जो उसकी दुल्हन है, उस वचन के लिए, उस संदेश के लिए आकर्षित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर है, तो बाइबल क्या कहता है कि वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए संपूर्ण मन से उसकी भक्ति, आराधना करना चाहिए, सारे प्राणों से, सारे शक्ति से,
अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उसकी उपासना आराधना करना चाहिए। इसलिए वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। क्या ये सुंदर बात है? क्या ये सुंदर बात है कि लोग परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से उतरा हुआ धन है हमारे लिए दिया, जो परमेश्वर का राज, परमेश्वर का धन जो कभी नाश नहीं होने वाला, जो कभी वो सड़ने वाला नहीं है, जिसमें काई लगने वाली नहीं है, चोरी नहीं होने वाला, ऐसा धन वो आपके हृदयों में, मनों के अंदर परमेश्वर रखना चाहता है। ना कि संसार का धन, संसार की चीजें, ना कि संसार की बातें परमेश्वर वो हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने ऐसा सुंदर सुसमाचार, ऐसा वचन जो स्वर्ग से हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले सके, परमेश्वर के वचन को हमारे भीतर ले सके। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को वैसा ही वे अपने जीवन में ले नहीं पाते। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में वैसा उतर नहीं पाता है। बहुत सारे लोग, मुझे माफ करना, बहुत सारे लोग ऐसे धन के पीछे जो कागज के, और एक ऐसे कागज के वो जिस पर वो कागज को, जिसको वो जो धन के रूप में वो प्रकट किया जाता है, लोग उसको जो जो जल जाता है, गल जाता है, जो कि पूरी तरह से वो नष्ट होता है, चोरी होता है, उसके ही पीछे अपना जीवन पूरा खर्चा करते हैं। पूरा जीवन उस धन के पीछे, उन पैसों के पीछे, पूरा जीवन, पूरा समय, पूरा वक्त। उनके पास समय नहीं होता परमेश्वर के लिए, उनके पास समय नहीं होता परमेश्वर के निकट जाने के लिए, उनके पास वो समय नहीं होता परमेश्वर की उपस्थिति आने के लिए। लेकिन वे संसार और संसार की चीजों से वे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनके अंदर उनका मन पूरा संसार की ओर होता है, संसार की चीजों के अंदर, संसार की बातों के आकर्षण की ओर। और इसलिए वे संपूर्ण प्राण से उस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, उस परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, परमेश्वर के पास वे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उनका धन इस संसार और संसार की चीजें, उनका धन, इसलिए वे अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई घर के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई पैसों के लिए, कोई सोने चांदी के लिए, कोई खेती जमीनों के लिए। परंतु सच्चा धन स्वर्ग से उतरा हुआ जो प्रभु यीशु मसीह है, वो आज हमारे हृदयों के अंदर आना चाहता है। वो सच्चा धन, वो सच्चा धन जो कि ना तो कोई कब्र में रहना चाहता है, ना किसी ऐसे स्थान में, परंतु वो धन आपके मेरे हृदय में रहना चाहता है, वो परमेश्वर। परंतु उस परमेश्वर को हम क्या करते हैं? बाजू करते हैं, जो अनंत काल का है, जिसे मृत्यु नहीं है, जो कि वो तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु में से जी उठा और अधोलोकों में उठा, वो अधोलोकों में से उठकर स्वर्ग में उठा लिया गया। वो परमेश्वर जो कभी मरता नहीं, लेकिन हम नाशवान चीजों के पीछे, जिसको काई लग जाती, जो नोट सड़ जाते, जो सोना खराब हो जाता है, जो चीजें नष्ट होती है, चोरी होती है, ऐसे चीजों के पीछे हम ऐसे महान परमेश्वर को भूल जाते, उसके प्रेम को भूल जाते, उसकी दया को भूल जाते और उससे हम अलग होते। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल के अंदर कौन सी मुख्य आज्ञा है, कौन सी मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने बाइबल के अंदर सिखाई है? बाइबल हमें क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्यों दिया गया? जहां पर भी, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। विश्वासियों के लिए, उसकी दुल्हन के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ही धन है।
इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग में धन दूंगा, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। यहाँ पर रहते हुए इस धन को हमें कमाना है, इस धन को प्राप्त करना है, और इसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवनों को, हमारे प्राणों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रभु उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम स्वर्ग के अंदर वो ऐसा धन जो चोरी नहीं होता, सड़ता नहीं, जिसको काई नहीं लगती, जो कभी फटता नहीं, जलता नहीं, वो भी कभी भीगता नहीं, कभी नाश नहीं होता, ऐसा अनंत काल का जीवन, अनंत काल का धन परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए दिया। लेकिन हम जो है अपने जीवन भर भागते रहते ऐसे नाशमान धन के लिए, ऐसे सड़ने वाले धन के लिए, ऐसे जो कि कभी काम में नहीं आने वाला ऐसा धन, उसके पीछे हम भागते रहते। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? नबी हमें क्या सिखा रहा है? नबी का वचन क्या सिखा रहा है? वो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? आइए हम देखते हैं और उसे हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय, और हम 12 वचन को पढ़ेंगे। देखिए कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात किया, और परमेश्वर ने उस व्यवस्था को दिया, उन सारी बातों को दिया, ताकि विश्वासियों के लिए लाभदायक हो, इज़राइल के लिए लाभदायक हो। वही नियम व्यवस्था परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर दी, वही व्यवस्था, वही नियम परमेश्वर ने नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा दी। हम उसे पढ़ना चाहेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 10 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ रहे। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। उसके मार्गों में चलने के लिए अपने पूरे मन, अपने पूरे सारे प्राणों से उसकी सेवा करें। देखिए अभी उसी अध्याय के अंदर हम 11 अध्याय के अंदर भाई 20 और 22 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 11 अध्याय 20 वचन हम पढ़ रहे हैं। और उन्हें अपने व्यवस्था विवरण इसका हम लोग पढ़ रहे हैं 11 अध्याय और देखिए 22 वचन। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर से प्रेम रखो, यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखो, उसके मार्गों में चलो और उससे लिपटे रहो, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? परमेश्वर जो है वो हमें आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे प्रेम करने के लिए, ना कि धन, ना कि पैसा, ना कि नौकरी, ना कि बिजनेस, ना कि नाशमान चीजों से प्रेम करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने ऐसे स्वर्गीय धन से हमें प्रेम करने के लिए सिखाया है। स्वर्गीय धन से, स्वर्गीय धन जो परमेश्वर ने हमें
दिया है, उस स्वर्गीय धन से परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए कहा। अब देखिए 13 अध्याय के अंदर, और हम व्यवस्था विवरण 13 अध्याय और 3 वचन को पढ़ते हैं। तब तुम उस भविष्यवक्ता का वह स्वप्न देखने वाले वचन पर भी कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेता है, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते है वा नहीं। यदि अगर हम अपने सारे मन और प्राण से यहोवा से प्रेम करते हैं, तो पूरे प्राण पूरे मन से यहोवा से प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर देख रहा है कि वो हम उसके वचन के अनुसार जो उसने हमें सिखाया है, क्या हम उससे प्रेम करते हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उससे सारे प्राण, सारे मन और सारी शक्ति से प्रेम करें, पुराने नियम के अंदर। और एक जगह दिया है पवित्र शास्त्र के अंदर, यहोशुआ की पुस्तक, इसका 22 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे हम। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना, जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने मुझको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों में चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। यहोवा से प्रेम करो, ना कि संसार की चीजों से, ना कि संसार के धन से, ना संसार की बातों से, ना कि संसार के धन और संपत्ति से, ना कि इन सारी चीजों से प्रेम रखो, परंतु उसके मार्ग, जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वरी मार्ग है, उसके मार्ग पर चलो, उसके आज्ञाओं को मानो और उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। प्रेज़ लॉर्ड। इस बात को मूसा भविष्यवक्ता ने व्यवस्था विवरण में कहा, वही बात जो परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा, जो मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा दी हुई व्यवस्था और नियम को यहोशू भविष्यवक्ता पूरा कर रहा है, और उन्होंने भी वही वचन, वही व्यवस्था और उसी बातों को सिखाया है कि हम यहोवा से प्रेम रखें, ना कि संसार की चीजों से, ना कि संसार के धन से, ना कि संसार की संपत्ति से। धन, पैसा, सोना, नौकरी, बिजनेस, इसके अंदर हम इतना, जबकि हमें ये सच्चाई पता है, हमें सत्य वचन पता है, इस युग का नबी पता है, इस युग की सारी सच्चाई पता होकर भी फिर भी हम वचनों को तोड़ रहे। हम जानते कि हमें नबी ने क्या सिखाया, नबी उन बातों को कैसा सिखाया, नबी ने कैसा जीवन व्यतीत किया, उन्होंने जीवन को वो जीकर दिखाया, फिर भी उन्होंने एक नमूना बनकर दिखाया, फिर भी हम उन बातों को बाजू कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर हम बाजू रखते हैं, और हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए जो वचन चाहिए, उन्हीं वचनों का, उन्हीं मैसेज का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसे, जो कि आज संसार के धन संपत्ति के लिए हम इतने लालची और लोभी हो चुके हैं, जिसे बाइबल के अंदर, रोमी पत्री के अंदर कहा कि मूर्ति पूजन। लेकिन यहाँ कहा है कि हमें भक्ति में लवलीन रहना। भक्ति करने में टाइम नहीं, प्रार्थना करने में तो समय नहीं है, बाइबल पढ़ने में समय नहीं है, और इतना अंतिम समय का भविष्यवक्ता जो कि अपनी
यीशु की दुल्हन को मिलाने का काम जो परमेश्वर ने इन दिनों के द्वारा भविष्यवक्ता के द्वारा वो कर रहा है, वो उसने करके गया है, वो सारे संदेशों को जो परमेश्वर ने प्रकट किया है उसे भी पढ़ने के लिए समय नहीं है। इसलिए वो बाइबल कहता है, यीशु कह रहा है, वो यहोवा परमेश्वर कह रहा है, यीशु को इस आज्ञा को दिया कि और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा कर। किसकी सेवा कर? उस परमेश्वर की सेवा कर, उस परमेश्वर की सेवा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुराने नियम के अंदर इन बातों को सिखाया है। पुराने नियम के अंदर इन वचनों को परमेश्वर ने दिया है। पहला शमूएल 12:20 के अंदर दिया है। अब देखिए, वही नियम, वही वचन परमेश्वर ने नए नियम के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होना चाहिए। अगर हमारा धन परमेश्वर का वचन है, हमारा धन मैसेज वो परमेश्वर का मैसेज है, तो हमारा मन भी वहां होना चाहिए। वो हमारा धन है, वो धन हमारे हृदयों के अंदर रहने वाला, वो स्वर्ग से उतरा हुआ धन है जो विश्वासियों के लिए, जो उसके दुल्हन के लिए, ताकि हम उससे प्रेम करें अपने सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से। हम उस परमेश्वर से प्रेम करें। और नबी कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा हृदय, हम एक स्वच्छ और एक शुद्ध जीवन जी सकते हैं। वाई इस मैसेज के अंदर? एंड so you see it depend on where your heart is. आपका हृदय कहाँ है? आप देखिए, there your treasure are also where your treasure. जहाँ कहाँ है आपका धन? Your heart is. जहाँ आपका मन है. Also you must remember that if you love the Lord with all your heart, आप अगर परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हो, you will live clean and pure. You will live clean and pure. आप तब एक शुद्ध और एक अच्छा जीवन जियोगे। यही नियम, क्योंकि यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर, वो पुराने नियम में वही परमेश्वर था। वही परमेश्वर ने, उसी यहोवा परमेश्वर ने, वो यहोवा परमेश्वर बनकर पुराने नियम में मूसा से, यहोशू से बात किया, शमूएल से बात किया, व्यवस्था और विधि दी। और वही नए नियम में यीशु बनकर आया। और उसी यीशु ने इज़राइल के अंदर मुख्य आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है, ये इज़राइल के अंदर सिखाया। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 22 अध्याय और 36 और 37 वचन को पढ़ेंगे। है। देखिए यहां पर 35 से पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्थापक उसको परखने के लिए कुछ पूछ रहे हैं। व्यवस्थापक उसकी परीक्षा करने के लिए पूछ रहे हैं। और उन्होंने पूछा, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, प्रेज़ लॉर्ड, और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। इसलिए वचन कहता है, उसने कहा तो अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से
बुद्धि के साथ प्रेम कर, प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 38 वचन 38, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। ना कि धन संपत्ति, नौकरी, जायदाद और वो सारी चीजें, ना कि शिक्षाएं। ये तो शैतान की चालाकी है। शैतान तो विश्वासियों को, उसके दुल्हन को, उसके लोगों को बहलाना चाहता है, फुसलाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर जो कल आज युगाने की एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कभी बदलता नहीं। जिसने पुराने नियम के अंदर जो आज्ञा और नियम दी, वही परमेश्वर नए नियम के अंदर आकर उसने वही वचन को कहा, और यही बड़ी और सबसे बड़ी आज्ञा उसने व्यवस्थापकों को दी, उन सारे बाइबल के पढ़ने वालों को दी कि तो अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेज़ लॉर्ड, यही सबसे बड़ी आज्ञा। परंतु आज हम किन बातों से प्रेम रखते हैं? पैसा, पैसा, धन, धन के पीछे पूरे आयु भर दौड़ते हैं, भागते हैं, और हम आखिर एक समय आएगा प्रियो कि हम थक जाएंगे। एक समय आएगा हम थक जाएंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, मूसा ने जो है, मूसा ने संसार से प्रेम नहीं किया। मिस्र के भंडार से, मिस्र के भंडार को ठुकरा दिया। वो तो अगला जो था, अगला जो था राजा था, और उसने उस मिस्र के, वो फिरौन के राजा की बेटी कहलाने से इनकार किया। एक निर्धन का बेटा कहलाना अच्छा पसंद किया। एक वो जो बंदी गृह में और जो कि कैदी थे, जो इजरायली लोग वहां पर, उनके साथ उनका भाई कहलाना पसंद किया। परंतु उसने उन इजरायलियों के साथ रहना पसंद किया। ईंट और मिट्टी को, गारे को वो पैरों के तले रोना पसंद किया, मिट्टी को उठाना पसंद किया। परंतु उसने उस फिरौन का बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने मिस्र के धन को, मिस्र का धन मतलब कोई साधारण धन नहीं था। मिस्र का वो राजा, अगला होने वाला राजा था। मिस्र की राजगद्दी उसने ठुकरा दी, क्योंकि उसने उस परमेश्वर की आज्ञा को, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम जो परमेश्वर ने उसको, उस भविष्यवक्ता को दिए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उस मूसा भविष्यवक्ता को उस झाड़ी के अंदर भेंट किया था। वही परमेश्वर जो लोगास था, उस लोगास से मूसा की भेंट हुई, और उसका जीवन, उसका मन पूरी तरह से बदल गया। उसका मन उस परमेश्वर के वो ओर खींचा गया, आकर्षित हुआ, और उसके लिए संसार का धन पूरी तरह से नष्ट हो गया। संसार का आकर्षण नष्ट हो गया। संसार की चीजों को उसने ठुकरा दिया, संसार की बातों को ठुकरा दिया, और इसलिए उसने यहाँ तक कि उनका बेटा भी कहलाने से इनकार किया। यहाँ तक कि वो निर्धन होना पसंद किया, वो पैदल चलना पसंद कर दिया। परंतु उसने मिस्र के धन से बढ़कर मसीह के धन को अधिक जाना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए बाइबल क्या सिखाता है। बाइबल हमें सिखाता है, नबी कहते हैं कि उसने, उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, होने वाला राजा था वो, उसके पास वो सारी चीजें थी, उसके पास वो सारा धन मिलने वाला था। वो अगला राजा था, पूरी इजिप्ट के ऊपर राज्य करने वाला था। उसके पास वो सारी चीजें आ चुकी थी, वो अगला राजा ही होने वाला था। परंतु उसने ठुकरा दिया। उसने गुलाम होना पसंद किया, गुलामों के साथ रहना पसंद किया, गुलामी के अंदर जीवन व्यतीत करना पसंद किया। परंतु मिस्र के अंदर, मिस्र के भंडार को उसने ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। उसे नहीं चाहिए था मिस्र का भंडार,
उसे तो आने वाला जो जो लोगास था, जिसे वो मिल चुका था, उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर उसने जान लिया था कि यही सच्चा धन है, और उसने मिस्र के धन को ठुकरा दिया और परमेश्वर का धन जो आने वाला मसीह था, उस लोगास से उसकी मुलाकात हुई। और बाइबल बताता है कि उसने उस सारे धन को ठुकरा दिया और मसीह का धन उसने स्वीकार किया, मसीह को स्वीकार किया, मसीह के वचन को स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इब्रानी की पुस्तक इसका 11 अध्याय और 26 वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय और 26 वचन पढ़ रहे। और मसीह के कारण निंदित होने को, निंदा ठीक है, उसके लिए दुख उठाना ठीक है, मसीह के कारण निंदित होना, निंदा को लेना पसंद है, परंतु मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। निंदा उसके लिए ठीक, बदनामी ठीक है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने के लिए लगी थी, ना कि नाशमान वस्तुओं के लिए, नाशमान चीजों के लिए, नाशमान बातों की ओर नहीं। इसलिए उसने मसीह के कारण निंदित होने को उसने मिस्र के भंडार से बड़ा समझा। आज हम क्या समझ रहे हैं? आज हम अपने जीवन भर उन पैसों के पीछे, पैसों के पीछे, धन के पीछे, और हम कहते हैं हम ब्राइड है, ब्राइड है, ब्राइड। हमारे पास मैसेज है, मैसेज आपके हाथ में हो सकता है, तो मैसेज आपके हृदय के अंदर, आपका मन लगना चाहिए, आपका मन होना चाहिए। हम देखते कि याकूब ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार जो है बेच दिया। आज हम देखते कि विश्वासी और कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार उन धन और पैसों के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उन शान शौकत के लिए, उन नाशमान चीजों के लिए, उन चोरी होने वाली चीजों के लिए, उसे जिसे काई और चोर और डाकू लूटने वाले, उन सारी चीजों के लिए वे क्या करते हैं? इन सारे बातों को करते हैं, बेच देते अपने जन्मसिद्ध अधिकार को, बर्थ राइट को बेच देते। जैसा कि एसाव ने किया, एसाव ने अपने अधिकार को बेच दिया और अपने जन्म अधिकार को बेच दिया। आज हम भी बेचते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। परंतु मूसा जो था, परमेश्वर से उस लोगास से भेंट हुई, उस लोगास से भेंट हुई और उसने सच्चा धन जाना, सच्चे धन को जाना, और उसके लिए वो सच्चा धन था। निंदा होना पसंद किया, दुख भोगना पसंद किया, थोड़े दिनों के दुख भोगने के लिए उसे उत्तम लगा। परंतु इन सारी चीजों से उसे बढ़कर लगा कि संसार के उस सारे निंदा को, सारी चीजों को, दुखों को भोगना। हम देखते बाइबल के अंदर, लेकिन हम पूरे जीवन भर धन के पीछे, धन के पीछे, धन के पीछे। लेकिन जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। आज हमारा धन कौन सा है? कौन से धन के पीछे है? आज हम देखते हमारे समय के अंदर, इस समय महामारी, कहां रहा हमारा धन, कहां रहा हमारी संपत्ति, कहां रही हमारी वो सारी जायदाद, स्टेट, हमारी जमीन, ओ सोना चांदी। परंतु आज हम देखते हैं, आज भी परमेश्वर ने उन निर्धनों से प्रेम किया। हम देखते कि कई लोग पैदल चलते हुए गए अपने घरों को, परंतु परमेश्वर ने उनकी देखभाल किया, उन्हें खाना दिया, पानी दिया। परमेश्वर ने उन पर दया की, उन पर रक्षा की, उन पर करुणा की और उन सब पर कहा। लेकिन आज भी हम उसी धन के लिए लालसा करते, परंतु परमेश्वर है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर नबी कहते हैं कि जैसा लूत की पत्नी, उसका पूरा मन उस धन की ओर था,
उसके पास उतना धन संपत्ति था, उसके लिए वो इतनी आकर्षित थी, इतनी आकर्षित हो चुकी थी कि उसने उस आकर्षण के कारण उसके अंदर उतना खिंचाव था, उसका पूरा मन उस धन के अंदर था, ना कि परमेश्वर के लिए। लेकिन बाइबल कहता है कि तू अपने सारे मन से, अपने सारे शक्ति से, अपने सारे प्राणों से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने प्रभु से प्रेम कर, उसकी उपासना आराधना कर। परंतु लोथ की पत्नी का धन उस संसार के, उस संस्थागत चीजों के अंदर था, उस दुनियादारी की चीजों के अंदर था। उसके अंदर कूट कूट कर संसार का प्रेम भरा था, वस्त्रों के लिए प्रेम भरा था, पैसों के लिए प्रेम भरा था, नाम के लिए प्रेम भरा था, प्रतिष्ठा के लिए प्रेम भरा था। उसके अंदर जो फ्रिज और टीवी जो थी, उसके सुंदर घर के लिए प्रेम भरा था, उसके शायद गहनों के लिए प्रेम भरा था, उसके सारी चीजों के लिए वो प्रेम भरा था। और उसके भीतर इतना प्रेम कुट कुट कर भरा था, इसलिए उसने ये भी याद नहीं किया कि दूत आए हैं और वो दूत हमें खींचकर इस नाशमान, इस आग से बचाने के लिए दूत आए हैं। परंतु उसने दूतों की परवाह नहीं की, परंतु दूतों ने इंस्ट्रक्शन दिया था, वो चेतावनी दी थी कि पीछे मुड़कर देखना नहीं, परंतु उन्होंने वैसा ही किया। परंतु आगे चलकर उसने पीछे मुड़कर देखा, और क्योंकि उसका मन सारे संसार में, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। नमक का खंबा हो गई, नमक का खंबा, क्योंकि धन के कारण, धन जो है उसको इतना आकर्षित कर रहा था, उसके अंदर उस धन का इतना आकर्षण आ चुका था, इतना खिंचाव आ चुका था, इतना लालसा आ चुकी थी कि उसने वो परमेश्वर के दूत को कहा था कि पीछे मुड़कर देखना नहीं, परंतु उस बहन ने वैसा ही किया जैसा कि आज भी हमारे भाई बहन वैसा ही कर रहे। यीशु ने कहा कि मत्ती के अंदर जो कोई मेरा क्रूस उठाकर चलता है उसे पीछे मुड़कर देखना नहीं। मेरे पीछे हो ले, जो कोई हल पर हाथ रखता है उसे पीछे मुड़कर देखना नहीं। हल या क्रूस पर जो भी हाथ रखता है उसे पीछे मुड़कर देखना नहीं। ये सारी चीजें जो है, थोड़े से हम धन को, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते, परमेश्वर से भेंट होती है, परमेश्वर के साथ चलते, तो निश्चित हम पीछे मुड़कर नहीं, हम आगे चलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए संसार के डर से, संसार का धन, संसार की बातें, देखिए बाइबल हमें ये सिखाती है कि ना कि संसार की बातों पर, ना कि संसार की चीजों पर हमें मन लगाना है, संसार की चीजों पे नहीं। अब देखिए इब्रानी की पत्री, इसका 13वां अध्याय, और हम 5 वचन को पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिया है, उसमें आनंदित रहो। स्वभाव लोभ रहित, जो कुछ है उस पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आपके पास शिक्षा है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारा धन है, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कार, बहुत सारा घर है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो क्या परमेश्वर आपको त्यागेगा? ये नहीं कहा कि मैं तुझे, ये रहेगा तो नहीं त्यागूंगा, नहीं। उसने कहा कि जितने में निर्धन क्यों ना हो, लोभ रहे, और जितना आपके पास है उसी में संतोष रहो। उसने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रेज़ लॉर्ड।
प्रभु की महिमा हो। मैं कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि वो त्यागने वाला नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया उसमें आनंदित रहो, खुश रहो। अधिक लोभ की अपेक्षा मत करो, अधिक घरों की अपेक्षा मत करो, अधिक धन की अपेक्षा मत करो, अधिक गाड़ियों की अपेक्षा मत करो, अधिक चीजों की अपेक्षा मत करो। यहां तक कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा, या भविष्यवक्ता ये नहीं कह रहे कि अधिक संपत्ति रहने से। परमेश्वर ने इसलिए संपत्ति नहीं दी। परमेश्वर ने वो जो स्वर्गीय धन, प्रार्थना, विश्वास, वचन, संदेश पढ़ना, उसके अनुसार जीवन जीना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर से बातचीत करना, प्रार्थना करना, दिन रात उसके साथ में चलना, उसके मार्ग पे चलना, उसके वचन पे चलना, ये जब हम करेंगे, अगर हमारे पास बहुत धन ना हो या हमारे पास कुछ, जितने में हम संतोष हैं, फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। उसका वायदा है, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर ने वायदा किया मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। जब उसने वायदा किया तो हमें डर किस बात का? किस बात के लिए हमें डरना चाहिए? किन बातों के लिए हमें घबराना चाहिए? जबकि स्वयं परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है, परमेश्वर हमें स्वयं ही बातों को सिखा रहा है, परंतु हमें डर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। परंतु हम बहुत बार चिंतित होते हैं, चिंतित होते हैं, हमें डर लगता है। लेकिन यीशु ने सिखाया कल की चिंता कल पे छोड़ो। देखिए, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि हम जब छोटे थे, या आज भी हम देखते हैं कि ट्रेन के आगे जो है, ट्रेन के आगे एक इंजन होता है, इंजन के पीछे वो सारी बोगी जो उसके पीछे पीछे चलती रहती है। वो इंजन जहां जहां जाता है वहां वहां उसके पीछे वो सारे डिब्बे उसके पीछे जाती है। जहां जहां आप जाओगे, जहां आपके साथ, आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन, ये जो धन है, आपके अंदर रहेगा, तो आपके पास शांति, कृपा, दया, आशीष, चंगाई, भलाई, प्रेम, वो सारी चीजें आपके पीछे आएगी। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भागते रहते धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, बिजनेस के पीछे, परंतु उन्हें मिलता नहीं। उनका समय, वक्त बीतता जाता है। परंतु परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा। जैसे भी है वैसे ही परमेश्वर को पसंद है। आप निर्धन हो, परमेश्वर को पसंद है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, परमेश्वर को पसंद है। आप पढ़े लिखे भी हो, परमेश्वर को पसंद है। जैसे भी हो, लेकिन आप शुद्ध मन के साथ है, आपको, आपका हृदय परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के धन के लिए, परमेश्वर के आशीष के लिए खुला है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए। परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता। देखिए, अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया एक आवाज को सुनकर। एक आवाज को सुनकर अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी खेती, नबी कहते वो फार्मर था, शेपर्ड था, उसके पास बहुत सारे प्राणी थे, जानवर थे, पशु प्राणी थे। उसने वो सारी चीजों को छोड़कर, हो सकता है उसके पास 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 50 एकड़ हो, 100 एकड़ हो, लेकिन वो उस समय वो बहुत सारी चीजों को छोड़कर, अपने पशु प्राणियों को छोड़कर, उसने उस आवाज को सुना, ना कि देखा, सिर्फ उसने सुना। सुनकर उसने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया, उसको ढूंढता रहा, उसकी खोज करता रहा। प्रेज़ लॉर्ड।
उसने परवाह नहीं की उस रेगिस्तान के अंदर, उसने कोई चीजों की परवाह नहीं की, परंतु लेकिन आज हम देखते हैं जैसा लूत और लूत के परिवार को उन दूतों ने हाथ पकड़कर उस संसार से, संसार की चीजों से, उस गिरने वाले आग से उन दूतों ने खींचकर उनको बाहर निकालने की कोशिश किया, बाहर निकाला, वैसा इन दिनों के अंदर अपने उस महान परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजकर आपको, मुझे, उसकी दुल्हन को, उसकी कलीसिया को वो खींचकर बाहर निकाल रहा है, ताकि ये जो पृथ्वी, ये जो संसार आग से जलाया जाएगा, ऊपर से नीचे से, इसमें से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें एक दूत भेजा, ताकि हम भी वो दूत इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस महान धन के द्वारा, जो स्वर्ग से उतरा हुआ धन है, हमारे लिए दिया, इसलिए तो ताकि हम बचाए जाए। जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता उस एरिज़ोना के अंदर जब वो चल रहे थे, उस स्वप्न और उस दर्शन के अंदर, वो बोलते कि जो कैपस्टोन जैसा वो व्हाइट स्टोन था, उसको काटकर उन्होंने उस जो काटा हुआ, उस क्रोबार से काटा हुआ जो कैप था निकालकर उसके अंदर देखा तो बहुत ही व्हाइट था, व्हाइट पत्थर के अंदर। आज परमेश्वर ने वो सारी भेद और रहस्य की बात, वो ऐसा असीम धन जो स्वर्ग से उतरा हुआ धन हमारे लिए आज कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, उसकी दुल्हन के लिए दिया। हमें उसमें देखना है, ताकि यही मैसेज हमको उस विनाश से, जो उस ऊपर से आग बरसने वाली, पृथ्वी के नीचे से आग आने वाली है, उस आग से कोई बचा नहीं सकेगा। ऐसा भयानक आग जो गिरने वाली है, फटने वाली है, और इस पृथ्वी को जलाकर, हाँ, हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा सोना, हमारा घर, हमारे बंगले, हमारे कार, वो सारी चीजें जलकर राख हो जाएगी। उसका एक भी नट, एक भी चीज दिखाई नहीं देगी, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगे। ऐसी वो घड़ी, वो समय आ रहा है। ठीक वैसा ही परमेश्वर ने जैसा उस समय दूतों को भेजा, इस समय भी इस बड़े, जो यीशु ने खुद कहा मत्ती 17 के अंदर, लूका 17, जैसा सदोम अमोरा के दिन है, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र के आने के दिनों में होगा। वहां पर भी आग गिरी, यहाँ पर भी आग गिरी। उसके पहले दूत आकर आपको, मुझे खींचकर बाहर निकालना है। इसलिए परमेश्वर ने दूत को भेजा, ताकि हमें खींचकर बाहर निकाले। इसलिए खींचकर बाहर इस संदेश के द्वारा, इस असीम धन के द्वारा, जिसे परमेश्वर ने उनको उस पिरामिड में, उस पत्थरों पे, उस ऐसे ग्रेनाइट के अंदर वो सारी बातें थी, उसके अंदर उन्होंने कट करके वो सारी चीजें, उसमें जूनियर जैक्सन को देखने के लिए गए। परंतु जूनियर जैक्सन यहाँ वहां देख रहे थे, नबी को देख रहे, जबकि वहां था, कहा गया था नबी ने कि सिर्फ इसमें ही देखना, हमें भी उसमें ही देखना, न कि यहाँ वहां, ना कि और चीजों के तरह। मेरे प्रिय भाई, ये धन, ये पैसा तो सच्चा धन परमेश्वर का वचन, संदेश। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे याकूब की पत्री, इसका 5 अध्याय, एक से लेकर हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, इसका 5 अध्याय और 1 से लेकर 7 तक पढ़। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो पूरी
उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रखी, चिल्ला रही है। लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ी ही सुख होगा। तुमने इस वक्त के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा तक धीरज रखता। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्या अवस्था है, क्या चीजें हैं। उस बड़े भयानक उस क्लेश के लिए चिल्ला चिल्ला करो, जो आने वाला क्लेश। देखिए ये अंतिम समय के अंदर सोना चांदी पैसा नाम प्रतिष्ठा ये सारी चीजें काम में नहीं आएगी। परमेश्वर का धन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें हमारे काम में आएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान दें। परमेश्वर का वचन, इसलिए हम थोड़ा दुख आता है तो हम क्या करते हैं, हम सह नहीं पाते, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के हम प्रार्थना तक नहीं करते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते। लेकिन जो पुराने नियम के अंदर, वैसे ही नए नियम के अंदर बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे सेवकों ने अपने आप को ऐसे दुख और कष्टों के अंदर रखा। देखिए दूसरा कुरिन्थियोस इसका 4 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियोस 4 अध्याय और 17 वचन। इसलिए 16 और 17 पढ़ रहा हूं। इसलिए हम यौन न छोड़ते हुए, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी मनुष्य तो हमारा शायद बीमारी हो, दुख हो, कष्ट हो, परंतु जो भीतर का मनुष्य है प्रतिदिन नया होता जाता है। 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये जो लाइट जो हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। जब तक ये क्लेश और दुख नहीं आएंगे, तब तक हम परमेश्वर में नहीं बढ़ेंगे, प्रार्थना में नहीं आएंगे। जब हम देखते हैं कि जब दुख, कष्ट, बीमारी आती है, तब प्रार्थना हम कर पाते। संकट आते, क्लेश आते, दुख आते, परंतु ये अनंत और महिमा को उत्पन्न करते हैं, अच्छी बातों को। इसलिए हमें परमेश्वर के उन सारी बातों पर ज्यादा मन लगाना, ना कि उन क्लेश और दुखों को डरना है, घबराना है। उन क्लेश और दुखों को डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि हमें और भी परमेश्वर की महिमा करते रहना है। दुख और क्लेशों को डरना नहीं, घबराना नहीं, तो बल्कि हम अनंत महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए और एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। आज हम थोड़े क्लेश और दुखों के लिए डरना नहीं है, परंतु जो आने वाले दिनों के अंदर
जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है वो कुछ भी नहीं रहेगी। इसलिए दुख, कष्ट और उन सारी चीजों से डरना नहीं, तो बल्कि अधिक प्रार्थना में, अधिक उपवास में, अधिक परमेश्वर के संदेश में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की जो भी बातें हमें सिखाई गई उसके पीछे जाना है, ना कि संसारिक चीजों के पीछे, संसारिक बातों के पीछे, संसारिक चीजों के पीछे। इसलिए हमें संपूर्ण प्राणों से, संपूर्ण प्राणों से, संपूर्ण मन से उस परमेश्वर की उपासना, आराधना और स्तुति करना चाहिए। हम देखते हैं जो माइकल जैक्सन जो डांसर था, उसके बारे में, सिंगर और डांसर, उसके बारे में पढ़ा, सुना। वो 150 साल जिंदा रहना चाहता, इतना सारा धन संपत्ति कमाया, इतना पैसा कमाया, वो उन्होंने अपने शरीर को बदल दिया, रंग को बदल दिया, अपने बाल, खान पान, यहाँ तक कि अपने जन्म देने वाले माता पिता को बदल दिया। और दिन में 12 डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने देखभाल के लिए, अपने सेहत के लिए दिन में 12 डॉक्टरों को पालते थे। परंतु एक दिन, ताकि वो इसलिए पालते थे, ऐसा सुना कि आने वाले दिनों के अंदर, उस दुख के अंदर, मतलब उस ऐसे कोई विपत्ति या बीमारी के अंदर, वो डॉक्टर उनके लिए सहायक बने। परंतु वो जो धन, वो जो कुछ कमाया, नाम, धन, पैसा, वो रोज के 12 डॉक्टर पालना, परंतु जब उनको हार्ट अटैक आया तो उनको कोई बचा नहीं पाया। ना उनकी संपत्ति, ना उनकी पॉपुलैरिटी, ना उनके वो कोई भी इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी पैसा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज, वो डॉक्टर्स, वो इंजेक्शन, वो टैबलेट्स और वो सारी चीजें उनको बचा नहीं पाई। वो तो चाहते थे 150 साल इन पैसों की, इन सारी चीजों के, वो सारे इनके भरोसे हुए 150 साल जिंदे रही, परंतु वे 50 साल के अंदर उनका आयु खत्म हो गया। सबसे ज्यादा लोगों को नर्क की ओर आकर्षित करने का काम करने वाला रॉक एंड रोल डांसर। परंतु परमेश्वर जिसे चाहता है, एक परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए इतनी भीड़ नहीं होंगी जितने कि लाखों लोग उनके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए होते हैं। परंतु इतना धन संपत्ति होकर, इतना पॉपुलैरिटी होकर खुद को बचा नहीं पाए। खुद को बचा नहीं पाए। ये सारा धन, दौलत, वस्त्र, पैसा, सोना, चांदी, सेहत, ये कोई भी चीज है परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती, खड़े नहीं सकती, परमेश्वर के सामने रुक नहीं सकती, परमेश्वर के सामने वो सारी चीजें। देखिए यही धन, इसी धन से यहूदा इस्करियोत ने परमेश्वर को बेचा, परमेश्वर के वचन को, यीशु जो स्वयं वचन था, उसे बेचा। आज हम भी क्या करते हैं, वचन को बेचते। कैसे बेचते हैं? हमारा टाइम ऑफिस में, हमारा टाइम बिजनेस के अंदर, हमारा टाइम मूव के अंदर, हमारा टाइम और चीजों के अंदर। हमारे पास परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए टाइम नहीं है, संसार के लिए। वचन को बेचकर हम वो सारी चीजों को खरीदते लेते हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं, यहूदा इस्करियोत के समान। वर्ल्ड आज वर्ल्ड क्लास हो गया, फैंसी वर्ल्ड हो गया। लोग गिरते जा रहे, लोगों का पतन,
हो रहा है। लोग ऐसे गिर नहीं रहे, आत्मिक रीति से गिर रहे हैं। इनकी शुरुआत हो चुकी है गिरने की, परंतु जिनके अंदर परमेश्वर से जो संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राणों से जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं, वे ऐसे हो नहीं सकते। आज लोगों के पास टाइम नहीं है ऐसे सुसमाचार को सुनने के लिए, टाइम नहीं है परमेश्वर की। अगर वही चाहे तो टेलीकास्ट को, टेलीविजन को, वो सारी चीजों को, उसके लिए उनके पास समय है। इसलिए कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। जहां तेरा धन है, अगर हमारा धन वचन है तो हमारा मन वहीं होना चाहिए। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। लोग भाग रहे धन के पीछे, धन के पीछे भाग रहे, धन के पीछे भाग रहे। कहाँ है आपका हृदय? तो हमारा मन कहाँ है? धन के पीछे। धन, अगर धन सब कुछ है, ये धन क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध है। ये धन क्या लाता है? शिल्पिशनेस लेकर आता है, आइडियाज लेकर आता है, प्राइड लेकर आता है, पॉपुलरिटी लेकर आता है। बड़े बड़े चर्च और बड़ी बड़ी ऐसे उनके मिशन भी ऐसे ऐसे उनकी चीजें होती है। परंतु जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। अगर परमेश्वर का वचन हमारे लिए धन है, परमेश्वर का मैसेज हमारे लिए धन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए धन है, तो निश्चित वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं है। शैतान तो ये सारी चीजें लाना चाहता है। शैतान तो, परमेश्वर इसलिए शैतान को परमिट करता है, इन सारी चीजों को परमिट करता है, परमिटिंग करता है। गुस्से को, नफरत को, ये सारी चीजों को परमिटिंग करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारा धन स्वर्ग के अंदर, मेरे पीछे हो ले, मेरा क्रूस उठा ले, मैं तुम्हें स्वर्ग के अंदर धन दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा नबी जो था, इतने गरीब थे, वे कभी धन के पीछे लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को तो उन्होंने चंगाई दी। बहुत सारे ब्लैंक चेक आए, बहुत सारे ऐसे खाली चेक लोगों ने कहा कि ओ भाई ब्रैनम आप भर दीजिए, परंतु उन्होंने फाड़ कर उसे देखा कि ये तो शैतान की टैक्ट है, उसे फाड़ कर डब्बे में डाल दिया। जबकि उन्हें जरूरत थी, उनको, उनके परिवार को, परंतु कभी उन्होंने ऐसे धन की अपेक्षा नहीं। आज हम देखते कि बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना के द्वारा अपना कमाने का साधन बनाते, प्रार्थना को बेचते। हमने कभी नहीं देखा बाइबल के अंदर कि कभी यीशु ने अपनी प्रार्थनाओं को बेचा, प्रार्थनाओं को उन्होंने बेचा। परंतु आज लोग जो है अपना कमाई का साधन बनाते, प्रार्थना को बेचते। स्पेशल प्रार्थना, सादी प्रार्थना, उसकी कीमत ठहराई गई और वो लोगों के हिसाब से उस प्रार्थना को देते। क्या वो प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या यीशु ने ऐसा किया है? क्या सच्चे भविष्यवक्ताओं ने ऐसा किया? क्या परमेश्वर के लोगों ने ऐसा किया? परंतु शैतान जो है इन सारी चीजों को कर रहा है और लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी है। मैं प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। निश्चित परमेश्वर आज हमें परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हमारा मन कहाँ है? कौन सा धन है? कहां पर वो धन है? किस स्थान में धन है? वो कहां पर है? उस धन को हमें प्राप्त करना चाहिए। स्वर्गीय धन हमें प्राप्त करना है, वो आत्मिक धन जो हमारे भीतरी, हमारे बाहरी शरीर को, जो हमें पवित्र आत्मा देता है, वो पवित्र आत्मा का तेल देता है। उस धन की खोज करना चाहिए, उसे मांगना चाहिए। इसलिए परमेश्वर आपके लिए वो ढिल रहा है प्रिय भाई बहन। आज इस लौदीकिया एज के अंदर, इस समय के अंदर, इस युग के अंदर परमेश्वर अपना धन आप पर, मुझ पर उंडेल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
और हम निश्चित अगले संडे को इस संदेश को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस समय। प्रभु हम आपके कृतज्ञ हैं, आपके आभारी है कि आपके ऐसे असीम प्रेम के लिए, दया के लिए प्रभु, जो आपने हम पर, सारे विश्वासियों पर, आपके ब्राइट पर किया। प्रभु हमें तैयार कर पिता, हमें ना कोई धन संपत्ति, वस्त्र या कोई ऐसी चीजें, शिक्षा हमें तैयार कर सकती, केवल आपका वचन और पवित्र आत्मा, उससे हमें भरिए। दया कृपा करें। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देती है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की मधुर मीठे नाम से मांगते, सुना और कबूल। आमीन।